नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बाल विवाह की रोकथाम को लेकर प्रशासन अलर्ट। जैसलमेर जिले में बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा जैसे पर्वों पर बाल विवाह की आशंका को देखते हुए एडीएम परसाराम ने जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन हो और किसी भी हाल में बाल विवाह न हो। बाल विवाह में शामिल होने वाले हलवाई, पंडित और टेंट संचालकों और सहयोगियों पर भी होगी कार्रवाई। सनी देओल फिल्म जाट का ट्रेलर 22 मार्च को जयपुर में होगा लॉन्च। बॉलीवुड के एक्शन किंग सनी देओल एक बार फिर जबरदस्त एक्शन के साथ लौट रहे हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म जाट का ट्रेलर 22 मार्च को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में ग्रैंड इवेंट के दौरान रिलीज किया जाएगा। इस इवेंट की शुरुआत शाम 5 बजे से होगी, जहां फैंस को गदर वाले तड़के के साथ देसी एक्शन का स्वाद चखने को मिलेगा। फिल्म के मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर इस अनाउंसमेंट के साथ एक नया पोस्टर भी शेयर किया। राजस्थान में 10 अप्रैल से सरसों चना की एमएसपी पर खरीद होगी। राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चना की खरीद 10 अप्रैल से शुरू होगी। इसके लिए 1 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि सरसों एवं चना विक्रय के लिए किसान ई मित्र के माध्यम से पंजीयन करवा सकेंगे। पंजीयन के लिए किसानों को गिरदावरी एवं पासबुक पंजीयन फॉर्म के साथ अपलोड करनी होगी। खरीद बायोमीट्रिक अभिप्रमाणन के आधार पर की जाएगी। राजस्थान में 2 दिन जन्म मृत्यु विवाह रजिस्ट्रेशन बंद। प्रदेश के नगरीय निकायों और जिला रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु और विवाह के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र बनवाने का काम करवाने वालों के लिए जरूरी खबर है। प्रदेश में 20 और 21 मार्च को यह काम बंद रहेगा। 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होगी। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए आगामी 6 महीने के लिए खुले जाएंगे। कपाट खोलने से पहले सभी तरह की तैयारी पूरी की जा रही है। राजस्थान के गांवों में इस बार गर्मियों में नहीं होगी बिजली कटौती। गर्मी के मौसम में बिजली कटौती की समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार पहले से ही योजनाओं पर काम कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को कोटा में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर गर्मी के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए। लाउडस्पीकर विवाद पर मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान। राजस्थान में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज कंट्रोल करने को लेकर शुरू हुए विवाद पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का बयान सामने आया है। सोमवार शाम उन्होंने जोधपुर में कहा, सभी लोगों को स्वेच्छा से कानून की पालना करनी चाहिए। हम किसी को बाध्य करें ये ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर कोई मजबूर करता है तो बाध्य करना पड़ता है। अगर हम सेल्फ डिसीजन के प्रिंसिपल को अपनाएंगे तो प्रदेश में अमन शांति हमेशा बरकरार रहेगी। बदले में भारत ने बनाए 3 बंकर पाकिस्तान ने जीरो लाइन के नजदीक टॉयलेट के नाम पर बंकर बना ली। भारत के बार बार ऐतराज और कमांडेंट स्तर की मीटिंग के बाद भी पाक मुकरता रहा। तब भारत की ओर से ईंट का जवाब पत्थर से दिया और 3 बंकर बना दिए। नतीजा, पाक ने अपना एक बंकर खुद ही नेस्ताबूद कर दिया। अब जीरो लाइन के पास एक बंकर और बचा है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक बंकर हटाने के बाद बीएसएफ से 3 बंकर हटाने की शर्त रखी। भारत अब इस पर अड़ गया है कि पाक जब तक जीरो लाइन के पास बना एक बंकर नहीं हटाता तब हमारे बंकर भी नहीं हटेंगे। जीरो लाइन के पास बनाने से यदि नियम नहीं टूट रहे तो फिर हमारे भी सही है। डीग में 2 आरोपी 250 रुपए किलो गोमांस बेचते। गिरफ्तार आवारा घूम रहे गोवंश को पकड़कर उनकी हत्या करने और फिर उनका मांस ग्रामीणों को बेचने के आरोप में डीग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पहाड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने दबिश देकर गौमांस बेचते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि मौके से 8 लोग फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50 किलो गोमांस सहित गौकशी के औजारों को भी जब्त किया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी गौमांस को 250 रुपए प्रति किलो से ग्रामीणों को बेचते थे। वे आवारा घूम रहे गोवंश को पकड़कर उनकी हत्या कर देते थे। लाउडस्पीकर मामले में बाल मुकुंदाचार्य के बयान पर बोले प्रेमचंद बैरवा। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य के लाउडस्पीकर बैन होने वाले बयान पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो कुछ भी बोले, लेकिन हम इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते। हम संस्कार और संस्कृति से रहने वाले लोग हैं। प्रतापनगर थाने के बाहर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। होलिका दहन से एक दिन पूर्व शहर में गौवंश अवशेष मिलने के बाद अब तक पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं करने, साथ ही परिवादी को थाने बुलाकर उसके साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले ने
सोमवार देर शाम तूल पकड़ लिया। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और देर रात तक विरोध प्रदर्शन किया। देर रात रियॉट लिखने और कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद विरोध प्रदर्शन शांत हुआ। जयपुर, जोधपुर और अजमेर में बिजली कनेक्शन। अब ऑनलाइन अक्सर बिजली के नए कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को बिजली विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आसानी से बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाता है। लेकिन राजस्थान में नए बिजली कनेक्शन के लिए नई प्रक्रिया शुरू की गई है। ई मित्र के जरिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन प्रक्रिया ज्यादा सुविधाजनक बनाया गया है। यह सुविधा जयपुर, जोधपुर और अजमेर में शुरू की गई है। इसमें ऐप के जरिए भी कनेक्शन लेने की सुविधा प्रदान की जा रही है। निजी वाहनों को टैक्सी में चलाने पर होगी कार्रवाई। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से वाहन चालकों के मध्य समझाइश अभियान चलाया गया। वाहन चालकों को कहा कि वे निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में नहीं चलाएं। अगर ऐसा हुआ तो चालान की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान 3 निजी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने टैक्सी चालकों को बताया कि निजी वाहनों को आप व्यावसायिक उपयोग में नहीं ले सकते। इसके लिए आपको विभाग से परमिट लेने की आवश्यकता है। अलवर में 20 सरपंचों ने पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल खेर ली। कठुमर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ देने वाले व कांग्रेस विचारधारा के कट्टर समर्थक भरतपुर सांसद संजना जाटव के खास करीब 20 सरपंचों ने कांग्रेस से क्षुब्ध होकर जयपुर भाजपा कार्यालय में विधायक रमेश खींची के नेतृत्व में सरपंच संघ कठुमर अध्यक्ष जोरमल जाटव के साथ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात की तथा भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा का दामन थाम लिया। श्री सांवलिया जी में 3 राउंड की काउंटिंग हुई। पूरी मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी में तीसरे राउंड में 4,62,75,000 रुपयों की काउंटिंग हुई है। अब तक 3 राउंड में कुल 17,24,95,000 रुपयों की गिनती हो चुकी है। वहीं भेंट कक्ष में आए मनी ऑर्डर ऑनलाइन रुपयों की गिनती के साथ साथ सोने चांदी का तोल बाकी है। राजस्थान में सोने ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। भारत में सोने की कीमत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दुनिया भर के बाजार में जारी अस्थिरता और शेयर बाजार में जारी उठापटक के बाद सोने में निवेश बढ़ गया है। इसकी वजह से स्टैंडर्ड सोने की कीमत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ बढ़ाकर 90,600 रुपए पर आ गई है। वहीं चांदी की कीमत बढ़कर 1,02,900 रुपए के शिखर पर पहुंच गई है। 30 मार्च को भजनलाल सरकार देगी नौकरियों। राजस्थान सरकार राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर सप्ताह भर बड़े स्तर पर कार्यक्रम करेगी। इस दौरान लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। सीएम ने कहा कि इस अवसर पर रोजगार उत्सव के माध्यम से सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ ही जिला मुख्यालय पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान में अवैध बजरी खनन पर हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट ने बजरी की चोरी, अवैध खनन व परिवहन से संबंधित माफियाओं के कारण पुलिस कर्मियों की मौत पर चिंता जाहिर करते हुए मौखिक टिप्पणी की इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। साथ ही मौखिक रूप से सीबीआई से कहा कि चाहे सीआरपीएफ या अन्य किसी एजेंसी की मदद लेकर इन केसों में अनुसंधान किया जाए। कितने केसों में अनुसंधान करना है सीबीआई स्वयं तय करें। कोर्ट ने राज्य सरकार की एजेंसियों से सीबीआई को सहयोग करने का निर्देश दिया। वहीं सीबीआई से कहा कि जांच से संबंधित रिपोर्ट की कॉपी राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाए। नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई फिर टली। विधानसभा उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में जेल में बंद निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा की जमानत याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होते ही व्यस्तता के चलते न्यायाधिपति ने फिर दोबारा सुनवाई के लिए आज 19 मार्च की नई तारीख दी है। इससे पहले 12 मार्च को इस मामले में सुनवाई हुई थी। उस समय भी व्यस्तता के चलते न्यायाधिपति अनिल कुमार उपवन ने सुनवाई के लिए 12 मार्च की तारीख दी थी। बाल मुकुंद आचार्य ने डोटासरा को बताया, पेपर लीक माफिया राजस्थान में धार्मिक स्थल पर लगे लाउडस्पीकरों की आवाज कम करने के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ भाजपा सरकार के मंत्री नया कानून लाने के संकेत दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता भजनलाल सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। इस सब के बीच मंगलवार दोपहर लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाने वाले विधायक बाल मुकुंद आचार्य का नया बयान सामने आया है, जिसमें वे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पेपर लीक माफिया कहते हुए नजर आ रहे हैं। 5,000 गांवों से दूर होगी गरीबी। राजस्थान सरकार ने गरीबी मुक्त राजस्थान की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2025 से 26 में
पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत प्रदेश के 5,000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाने की घोषणा की है। इस योजना के तहत चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने बताया कि इस योजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। पहले चरण में 5,000 गांवों को शामिल किया जाएगा। राजस्थान के पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी। राजस्थान में पुलिस कर्मियों के प्रमोशन, वेतन सुधार और अवकाश से जुड़े मुद्दे लंबे समय से लंबित पड़े हैं। लगातार निराशा झेल रहे राजस्थान के पुलिस कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर 15 मार्च होली का बहिष्कार करने का फैसला किया था। कई जिलों में तो कमिश्नर एसपी के निमंत्रण भेजने के बाद भी कई पुलिसकर्मी होली कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जिसके चलते सीनियर अधिकारियों ने ही आपस में एक दूसरे के साथ होली खेली। पुलिस कर्मियों के होली मनाने के बहिष्कार का मुद्दा जब गरमाया तो सरकार को भी प्रतिक्रिया देने पड़ी। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द पुलिसकर्मियों के हक में उचित निर्णय लेगी। किरोड़ी लाल मीणा वापस ले सकते, इस्तीफा मिला संकेत। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपने बयानों से लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं। सोमवार को मंत्री मीणा के अलवर दौरे ने प्रदेश के सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी। माना जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा वापस ले सकते हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार ने 9 महीने तक मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, इसलिए अब मैं नियमित रूप से अलवर आऊंगा। मेरे लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। सरसों की सरकारी खरीद पर गहलोत बोले। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरसों की सरकारी खरीद शुरू नहीं करने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आरोप लगाया है कि सरकार में किसान खुद को उपेक्षित और ठगा महसूस कर रहे हैं। गहलोत ने एक्स पर लिखा, भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसानों को परेशान करने में कोई कसर नहीं रखी जा रही है। सरसों की उपज बाजार में आ चुकी है, लेकिन अभी तक एमएसपी पर सरकारी खरीद की प्रक्रिया शुरू तक नहीं हुई है। खाटू श्याम जी के मेले ने किया रोडवेज को मालामाल। लक्खी मेले में घाटे की गर्त में डूब रहे रोडवेज की झोली भर दी है। खाटू श्याम जी मेले के दौरान राजस्थान रोडवेज ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए का राजस्व कमाया, जो पिछले साल की तुलना में 35 लाख रुपए अधिक है। मेले के लिए रोडवेज की ओर से करीब 375 गाड़ियां चलाई, जिन्होंने 4,27,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया। 2 चरणों में लगे मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को हुए अतिरिक्त बस सेवाएं चलाईं। मेले के दौरान सबसे अधिक यात्री भार दिल्ली, कोटपूतली, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू मार्ग पर भीड़ रही। रोडवेज ने पिछले वर्ष मेले के दौरान 1 करोड़ 85 लाख रुपए का राजस्व कमाया था। राजस्थान में लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। देश भर में बैंक कर्मियों की हड़ताल के कारण राजस्थान में भी 24 और 25 मार्च को बैंक बंद रहेंगे, जिसके बाद 22 और 23 मार्च को साप्ताहिक अवकाश के कारण भी बैंक सेवाएं ठप रहेंगी। इस प्रकार बैंक लगातार 4 दिन बंद रहेंगे, जिससे ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं में दिक्कत हो सकती है। दरअसल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 24-25 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। यह हड़ताल विभिन्न मांगों को लेकर की जा रही है, जिसमें कर्मचारियों की भर्ती, अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने, 5 दिवसीय कार्य सप्ताह समेत कई मांगे की जा रही है। फोन टैप पर बोले किरोड़ी लाल मीणा। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, मैं फोन टैप की स्पीड से ज्यादा तेज दौड़ता हूं। मैंने तय कर लिया है कि मेवात और नॉन मेवात में घूमकर असलियत पता लगाऊंगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। किरोड़ी ने कहा, मैं हमेशा अपनी बात सरकार तक पहुंचाता रहा हूं और आगे भी ऐसा करूंगा। मेरे लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। पिछले राज्य के और कुछ हमारे छोट भैये गोरख धंधा, काली कमाई कर रहे हैं, जिससे अलवर शहर त्रस्त है। अजमेर नगर निगम ने सीज किया पेट्रोल पंप। राजस्थान के अजमेर जिले में नगर निगम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। नगर निगम की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल नगरीय विकास कर जमा न करने वाले व्यापारियों में मंगलवार को हड़कंप मच गया, जब नगर निगम की टीम ने बकायेदार व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी तो सभी में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान एक पेट्रोल पंप को भी नगर निगम ने सीज कर लिया। हालांकि 1,69,000 रुपए देने के बाद पेट्रोल पंप को दोबारा खोल दिया गया। शिक्षा मंत्री बोले, महात्मा गांधी स्कूल 3rd क्लास। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बने महात्मा गांधी स्कूलों को 3rd क्लास बताया। कहा, कांग्रेस सरकार ने पहले फेज तक सही स्कूल खोले थे, लेकिन बाद में तो जहां भवन नहीं वहां भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल दिए। हिंदी के टीचर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ाने या सिखाने का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर तो होने चाहिए। पिछली सरकार ने बिना सोचे समझे पुराने स्कूलों पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बोर्ड टांग दिए, इसलिए ये स्कूल अच्छे कैसे हो सकते हैं।
अब हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। कमेटी जांच कर रिपोर्ट मंत्रिमंडल को सौंपेगी। डोटासरा का किरोड़ी लाल मीणा पर बयान। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी है और मंत्री खुद मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे। डोटासरा ने कहा कि सरकार अपने ही कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को न चुप करा पा रही है, न ही पार्टी से हटा पा रही है। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता का नोटिस दिए जाने के बावजूद किरोड़ी लाल मीणा फोन टेपिंग, बजरी माफिया और एएसआई की मौत जैसे मुद्दों पर खुलकर बोल रहे हैं। कोचिंग सेंटर विधेयक से पहले कोचिंग संस्थानों में हड़कंप। राजस्थान सरकार इस सप्ताह विधानसभा में राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पेश करने की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले ही राज्य भर के कोचिंग संस्थानों में हलचल तेज हो गई है। खासतौर पर कोटा, जयपुर और सीकर के कोचिंग सेंटर इस विधेयक के कुछ प्रावधानों को लेकर विरोध की खबरें आ रही हैं। खास तौर पर 16 साल से कम उम्र के छात्रों के प्रवेश पर रोक और अनिवार्य एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे नियमों को लेकर संचालकों को डर है कि इससे नामांकन में भारी गिरावट आएगी और उनका कारोबार प्रभावित होगा। राजस्थान में महिलाओं और किसानों को मिलेंगी ये बड़ी सौगातें। राजस्थान सरकार इस वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस को विशेष आयोजन के रूप में मनाने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर को राज्य के गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के कल्याण को समर्पित करने की घोषणा की है। राजस्थान दिवस के अवसर पर राजस्थान फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संभागीय और जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे। राजस्थान दिवस पर किसानों के लिए सरकार कई योजनाएं लाने जा रही है। किसान उत्पादक संगठनों का मेला आयोजित होगा। वहीं किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान राशि हस्तांतरित की जाएगी और स्वामित्व योजना के तहत पट्टा वितरण किया जाएगा। राजस्थान में अटका परिसीमन पुनर्गठन। राजस्थान के 305 शहरी निकायों में एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया तय करने के लिए बनी मंत्रिमंडलीय उपसमिति 2 माह बाद भी काम शुरू नहीं कर पाई है। इस उपसमिति को वार्डों के परिसीमन पुनर्गठन, निकायों की सीमाओं में बदलाव करने, नए निकाय वार्ड गठन और खत्म करने का आकलन करना था। खास यह है कि वार्डों की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव आ चुके हैं, लेकिन उपसमिति की एक भी मीटिंग नहीं हुई। 16 साल पहले ली 600 रुपए की रिश्वत, अब 3 साल की कैद। छठे वेतन आयोग के अनुसार पेंशन रिवाइज करने के एवज में 16 साल पहले 600 रुपए की रिश्वत लेने वाले कनिष्ठ लिपिक को न्यायालय ने 3 वर्ष की कैद व 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। श्रीगंगानगर में किसान सम्मेलन 21 को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 21 मार्च को सुबह 10:30 पर नई धान मंडी स्थित दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन में सम्मेलन होगा। सम्मेलन का उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी की गारंटी कानून बनाने, कर्ज माफी, 3 कृषि कानून के आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने आदि विभिन्न मांगों को उठाना है। सम्मेलन के लिए पूरे जिले के गांवों में किसानों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। सौर ऊर्जा में अब नहीं लगेगा आवेदन शुल्क। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आवेदन करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल के लिए आवेदन करने पर अब न तो आवेदन शुल्क देना होगा और न अमानत राशि और मीटर चार्ज देने की जरूरत पड़ेगी। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग आरईआरसी ने इसका आदेश जारी किया है, जो प्रदेश भर के 5 लाख उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद रहेगा। आरईआरसी की ओर से जारी आदेश के अनुसार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में प्रदेश में 5 लाख घरों की छतों पर सौर विद्युत संयंत्र का लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रक्रिया को सरल किया है। सरकारी स्कूल में बच्चों के सामने भिड़े 2 टीचर होली पर छुट्टी की बात को लेकर सरकारी स्कूल के 2 टीचर बच्चों के सामने भिड़ गए, एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और हाथापाई भी की। इसका अब वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों आपस में लड़ते हुए भी दिख रहे हैं। मामला मंगलवार को बाड़मेर के सरकारी राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल हिरजी की ढाणी का है। मामला सामने आने के बाद पीईओ देदाराम ने दोनों को बुलाया और लिखित में आगे से ऐसा नहीं करने की बात लिखवाई। शिक्षा मंत्री बोले, ट्रांसफर में भ्रष्टाचार मिला तो इस्तीफा दे दूंगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को 3rd क्लास का बताया। कहा, कांग्रेस सरकार ने पहले फेज तक सही स्कूल खोले थे, बाद में तो जहां बिल्डिंग नहीं थी वहां भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल दिए। ऐसे स्कूलों में हिंदी के टीचर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। राजस्थान में हटाए जा सकते हैं टॉप अफसर। राजस्थान में विधानसभा सत्र के बाद आईएएस और आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट आ सकती है।
टाइन अप 10 पदों पर लगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को बदलने की भी चर्चा है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर कुछ नहीं कहा गया है। मार्च महीने के अंत में या फिर अप्रैल के पहले में सप्ताह में तबादला लिस्ट आ सकती है। अग्निवीर योजना के तहत 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन। अग्निवीर योजना के तहत अविवाहित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, ऑफिस सहायक, क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, ट्रेड्समैन 10वीं पास व 8वीं पास आदि पदों के लिए वर्ष 2025 से 26 भर्ती हेतु ऑनलाइन पंजीकरण 10 अप्रैल 2025 तक किए जा सकते हैं। 4 माह से बेरोजगारों को नहीं मिल वेतन। बेरोजगारों का वेतन को लेकर इंतजार लंबा होता जा रहा है। युवाओं के मन में बस एक ही सवाल है, हमारे मेहनताने का भत्ता कब मिलेगा। जिले में 4 माह अगस्त से नवंबर का वेतन बकाया चल रहा है, जबकि दिसंबर के भुगतान की प्रक्रियाधीन है। वहीं फरवरी माह भी पूरा हो गया है। ऐसे में जनवरी माह के भत्ते के भुगतान को लेकर निदेशालय से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे में बूंदी जिले में 4 माह का बकाया आंकड़ा 1,92,74,270 रुपए पहुंच गया है। इसमें सबसे ज्यादा बकाया एसटी वर्ग वालों का है। जयपुर की गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। जयपुर के हटवाड़ा रोड पर स्थित गद्दा फैक्ट्री में आज अचानक आग लगने से फरातफरी का माहौल हो गया। आग कंट्रोल से बाहर हुई तो लोगों ने दमकल और पुलिस को जानकारी दी। दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों को फैक्ट्री से दूर किया गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद 5 दमकल की मदद से आग को कंट्रोल किया गया। कोटा में 308 वकील अब नहीं कर सकेंगे। प्रैक्टिस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश पर राजस्थान बार काउंसिल के आदेश के बाद कोटा में 308 वकील अब प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। उन्हें डीबार कर दिया गया है। इस संबंध में अभिभाषक परिषद कोटा डीबार हुए वकीलों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की है, जिसमें बताया गया कि डीबार हुए अधिवक्ता वकील के रूप में कोई कार्य प्रोफेशन का कार्य नहीं करें, अन्यथा उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेंगे। बीमा कंपनियों के पास अटका है किसानों का 2000 करोड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल कटाई प्रयोगों पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा लगाए गए आपत्तियों के निस्तारण के लिए बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है। मंगलवार को पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों एवं राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति के सदस्य शामिल हुए। रणथंभौर टाइगर रिजर्व का नया रिकॉर्ड। बाघों की अटखेलियों को लेकर विश्व पटल पर अपनी खास पहचान रखने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व रणथंभौर देश के बेहतरीन टाइगर रिजर्व में शुमार है। रणथंभौर ने एक और कीर्तिमान अपने नाम किया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व देश की सबसे घनी टाइगर आबादी वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। रणथंभौर में 1/4 आबादी टाइगर शावकों की है। 1334 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले रणथंभौर टाइगर रिजर्व के केवल 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही टाइगर विचरण करते हैं। ऐसे में रणथंभौर में सीमित क्षेत्र में फिलहाल 66 टाइगर विचरण कर रहे हैं, जिनमें में 23 बाघ, 25 बाघिन और 18 शावक शामिल हैं, जिसके चलते रणथंभौर सीमित क्षेत्र में देश की सबसे घनी टाइगर आबादी वाला टाइगर रिजर्व है। राजस्थान में अब खेल अधिकारी कहलाएंगे। DYSPO राजस्थान खेल परिषद की बैठक मंगलवार 18 मार्च को आयोजित की गई थी। इस बैठक में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने अहम फैसला लिया है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग और क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डा नीरज के पवन ने बताया कि अब खेल अधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑफिसर DYSPO के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले मुख्यालय सहित सभी जिलों में पदस्थ खेल अधिकारी अब नए नामकरण के तहत कार्य करेंगे। धौलपुर पुलिस का दूसरे दिन एक्शन। जयपुर पुलिस मुख्यालय के निर्देश में धौलपुर पुलिस द्वारा चलाए गए 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई की है। जिले की सभी पुलिस थानों की 63 टीमों ने 295 स्थान पर दबिश देकर 193 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में खनन माफिया, आदतन अपराधी एवं बदमाश शामिल हैं। करौली में 8 किलोमीटर के रास्ते के अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी में लक्खी मेले से पहले करौली प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। नगर प्रशासन ने NH 11B समेत कई जगहों पर अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। अगर 3 दिनों के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन JCB और बुलडोजर से कार्रवाई करेगा। नगर परिषद आयुक्त प्रेमराज मीणा ने बताया कि कैला देवी मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है।
इसी वजह से मासलपुर चुंगी से कैला देवी मोड़ तक अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश दिया गए हैं। जयपुर के स्टेडियम में 5 मैच में जितने रन बनेंगे उतने पौधे लगेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 22 मार्च से शुरू हो रही है। राजस्थान रॉयल्स की टीम होम ग्राउंड जयपुर के SMS स्टेडियम में 5 मैच खेलेगी। जयपुर में पहला मैच 13 अप्रैल को है। जयपुर में IPL के 5 मैच के दौरान जितने रन बनेंगे राजस्थान रॉयल्स की ओर से स्टेडियम में उतने पौधे लगाए जाएंगे। जयपुर आने वाली दूसरी फ्रेंचाइजी टीमों के खिलाड़ी भी स्टेडियम में पौधे लगाएंगे। इनमें विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। यही नहीं, ऑर्गन डोनेशन को लेकर भी राजस्थान सरकार खिलाड़ियों के साथ मिलकर शॉर्ट वीडियो बनाएगी। राजस्थान में आगे कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे तक प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 मार्च से एक बार फिर मौसम बदलेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 20 मार्च को एक बार फिर नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं इससे तापमान में फिर गिरावट आएगी। जयपुर से मुंबई और हावड़ा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने जयपुर से मुंबई और हावड़ा के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों का संचालन मार्च में किया जाएगा और यह ट्रेनें सीमित दिनों के लिए उपलब्ध रहेंगी। उदयपुर में शोरूम में आग, लेक्सिटी। उदयपुर में घड़ी के शोरूम में लगी आग के बाद पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। 3 मंजिला शोरूम के एक फ्लोर पर मालिक का परिवार भी फंस गया। आग की सूचना के बाद बाजार के एक हिस्से को खाली कराया गया। सैकड़ों लोगों को आसपास से हटाने में पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। 24 गांवों को निगम में जोड़ने का विरोध। भीलवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम से सटी 8 ग्राम पंचायतों के 24 गांवों को भीलवाड़ा नगर निगम में जोड़ने के लिए 12 मार्च को जारी नोटिफिकेशन का सरपंचों व ग्रामीणों ने विरोध किया है। इसको लेकर आज सरपंच, पूर्व सरपंच, जिला परिषद मेंबर ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता कर मीडिया के साथ अपनी रूपरेखा साझा की। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं? उस जिले का नाम बताइए